चलिए बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। कल के क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मैंने बताया कि हम लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह से पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है? एक बताया था व्हेन बॉडी इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और दूसरा बताया था व्हेन बॉडी इज थ्रोन इन ऑब्लिक डायरेक्शन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन फॉर, टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल of projectile when projectile is thrown in horizontal direction. Equation for trajectory of projectile when projectile is thrown in horizontal direction. ठीक है, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकेंगे तब क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर। मान लेते हैं कि ये है मेरे पास एक्स एक्सिस और ये है मेरे पास वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉडी है मेरे पास। ठीक है, इस बॉडी को मैंने थ्रो किया है, थ्रोन लिखे हैं, है ना। और थ्रो किधर किए हैं? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किए हैं। किधर थ्रो किए हैं? हॉरिजॉन्टल में। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये बॉडी है मेरे पास और हम इसको हॉरिजॉन्टल में थ्रो करते हैं, तो इसका मोशन आप देख सकते हैं कैसा होगा। जब इसको फेंकेंगे तो हम तो सिर्फ सीधे वेलोसिटी दे करके फेंक रहे हैं, हाँ या ना। स्ट्रेट रहेगा ना इस तरह से वेलोसिटी मेरा। हम जब इसको फेंकेंगे तो ये बॉडी क्या होगा, देखिए फेंके तो क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, आया नहीं आया, आया ना। अब समझिए बात को, है ना। देखिए हमने क्या किया, इस बॉडी को इधर एक वेलोसिटी लगा करके यू वेलोसिटी से फेंका। ठीक है, हमने इस बॉडी को u वेलोसिटी लगा के हॉरिजॉन्टल में फेंका। ये हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल है वाई एक्सिस। ये बॉडी मूव किस तरह से किया बच्चों? तो ये बॉडी कुछ इस तरह से मूव कर गया, हाँ या ना। ये बॉडी कुछ इस तरह से मूव कर गया, ऐसा ही ना मूव किया। ठीक है, हमको इसी पाथ की जानकारी देनी है कि इस पाथ की, ये जो पाथ है ये क्या है, इस पाथ का नाम क्या है। ठीक है, अगर हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो वो कैसा पाथ को फॉलो करता है, यही हम लोग को बताना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात क्या बोले, हाँ या ना। ट्रैजेक्टरी का मतलब पाथ बताए थे ना, तो हम इसको क्या किए, हॉरिजॉन्टल में फेंके, थ्रो किए, है ना। हॉरिजॉन्टल में थ्रो किए, कितने वेलोसिटी से थ्रो किए? इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब ये कुछ देर के बाद ये यहाँ पहुंच गया, मान लेते हैं कि t टाइम के बाद इस पॉइंट p पे पहुंच गया, x कॉमा y पे, मान लीजिए ऐसा, है ना। कितने देर के बाद पहुंचा है? t टाइम के बाद। यहाँ पे जब फेंके तो टाइम 0 था, यहाँ जब पहुंचा तो टाइम कितना हो गया बाबू? t हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या ये बॉडी हॉरिजॉन्टल में कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है? कितना आगे बढ़ा है? x बढ़ा है ना। क्या ये बॉडी नीचे भी आया है? कितना नीचे आया है? y। अगर आप देखेंगे तो क्या इस बॉडी के पास दो तरह का मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। मतलब ये आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ना। इस बॉडी के पास कितने तरह का मोशन है? दो। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वहां पे दो मोशन होगा ही होगा, एक को हॉरिजॉन्टल बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे? वर्टिकल। ये बॉडी जब यहाँ से यहाँ पहुंचा, मतलब इसने हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर किया? x, और इसने वर्टिकल में कितना डिस्टेंस कवर किया? y। याद रहेगा इतना बात, हाँ या ना। अब आगे सुनेंगे। हम आपको बोले यहाँ पे कि यहाँ पे कितना मोशन है? दो। ठीक है, हम आपको बोले कि ऐसा कीजिए
कि पहले कंसीडर कीजिए हॉरिजॉन्टल मोशन को, कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। बताइए तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, देख करके यहां देख के बताना है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब एकदम स्टार्टिंग में जब फेंके होंगे तो वेलोसिटी कितनी है, u है, हाँ या ना, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में है भी ये, कितना है, u है। इसने हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने देर में कवर किया, और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन, देखिए आपको एक बात पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये ऑलवेज किधर काम करता है, डाउनवर्ड। दुनिया में कोई भी चीज है जिसको आप छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं वो किधर आता है, जमीन के तरफ ही चला आता है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। कभी ऐसा हुआ है ऐसे करके फेंक दिए या ऐसे करके ड्रॉप कर दिए, ड्रॉप किया और ये इधर इधर जाना स्टार्ट कर दिया, कभी हुआ है, छोड़े और इधर जाना स्टार्ट कर दिया। गलती से भी इस बॉडी को हम छोड़े और ये बॉडी इधर इधर जाना स्टार्ट कर दे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस जगह से भागेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आजकल भूत और चुड़ैल का भी प्रकोप है, ठीक है, हर जगह साइंस नहीं लगाना है, समझ गए। तो क्या है, किसी भी बॉडी को हम छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम कर रहा, डाउनवर्ड। क्या ये हॉरिजॉन्टल में काम करता है, कभी नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी भी हॉरिजॉन्टल में काम, तो एक्सेलरेशन कितना, जीरो। समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना, जीरो। अब हम लोग जानते हैं कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े हैं ना। एस एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स, एक्स इसलिए लिखे क्योंकि एक्स एक्सिस का बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, और कुछ नहीं है बस, ठीक है। इज इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू कितना है, टाइम कितना है, हाफ, ए कितना है, इनटू ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स बाई यू, ठीक है। ये इतना दूर समझ में आया। ये आपने कौन सा मोशन लिया था अभी, हॉरिजॉन्टल। अभी एक मोशन और बचा है आपके पास, है ना। तो कंसिडरिंग वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, कंसिडरिंग वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। अब बताइए आप लोग, वर्टिकली डाउनवर्ड में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, डाउनवर्ड में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जो दिख रहा है बस वही बताना है। जीरो, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं है, और अगर नहीं है तो कितना बनेगा वेलोसिटी को, जीरो। चलिए वेरी गुड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वर्टिकली डाउनवर्ड में, वाई, कितने देर में ट्रेवल किया, टी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कितना होगा, जी, वर्टिकली डाउनवर्ड में ही काम करता है ये, है ना। अब आप लोग फिर से जानते हैं एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई लगा के क्या बताना चाह रहे, कि सिर्फ वाई एक्सिस को ही कंसीडर किए हैं, ठीक है ना। बताइए एस वाई का वैल्यू कितना है, यू वाई का इंटू टी प्लस हाफ ए वाई का इंटू, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। इसको बोल दी इक्वेशन नंबर वन। हम लोग टी का वैल्यू यहां से उठाएंगे और वन में पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन वन, क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू हाफ जी, टी का वैल्यू कितना है बाबू, x बाई यू का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अब समझेंगे इधर बात, है ना। हाफ तो कांस्टेंट है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको भी कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग, 9.8 मान लेते हैं, हाँ या ना। हम जिस वेलोसिटी से फेंक देंगे वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं ना कि फेंकने का वेलोसिटी बार बार हम चेंज करते रहेंगे, एक बार तो फेंका गया मतलब फेंका गया, समझ में आ रहा है। तो u का वैल्यू भी क्या है, चेंज क्या हो सकता है, x हो सकता है ना, यहाँ पे अलग अलग जगह x का वैल्यू अलग अलग मिलेगा ना। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x, और कौन है,
y, और क्या यहाँ पे y x पे डिपेंड कर रहा है? y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अगर हम आपको बोले कि बताइए तो y और x में कैसा रिलेशन है, तो आप क्या बोलेंगे? सर हाफ भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, यू भी कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको? पैराबोला को। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो हम लोग बोलेंगे दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स पैराबोला। कौन बोला? इसका मतलब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? Hence we can say that hence we can say that path of projectile, पाथ या फिर ट्रेजेक्ट्री है ना, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कैसा? पैराबोलिक। याद रहेगा? हाँ या ना? ठीक है। तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दोनों मोशन अलग अलग करके क्या करना पड़ता है? कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है। एक बार आपको हॉरिजॉन्टल लेना होगा, एक बार आपको वर्टिकल लेना होगा। ठीक है, समझ गए बात? है ना? एक बात बताइए, यहां मैंने बोला कि जब भी हॉरिजॉन्टल मोशन है तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। हाँ या ना? एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल में चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। हाँ या ना? कोई चेंज होगा? नहीं ना। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी वेलोसिटी चेंज नहीं करती। लिखेंगे। कॉपी कीजिए इसको फास्ट। समझ में आया क्या क्या बोले हैं? आप लोग के लिए
चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ा जाए। तो ये हम लोगों ने इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्ट्री पढ़ा कब? जब प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल हम लोग फेंके हैं तब। लेकिन अब हम लोग को ये जानना है इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल when projectile is thrown when projectile is thrown in oblique direction और एग्जाम में यही वाला बहुत आता है, ठीक है। स्कूलों में जब एग्जाम होगा तो यही से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी डेरिवेशन बताएंगे वो सब का सब इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसको मैंने वाई बोला, इसको एक्स बोला, ये ओरिजिन, ठीक है। देखिए इधर ओरिजिन पे एक बॉडी है और आप लोग को मैंने बताया है कि ऑब्लिक डायरेक्शन का मतलब क्या है, वर्टिकल छोड़ के कैसे भी फेंक देते हैं किसी भी एंगल पे, है ना। मतलब इस तरह से ये एंगल लेके फेंक दी, कैच कैच खेलते थे ना, ऐसे करके फेंकते थे ना हम लोग, हाँ या ना। बस यही काम करेंगे यहाँ पे। हम करेंगे क्या कि इसको किसी एंगल पे फेंकेंगे तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये कैसे मूव करेगा बाबू, किसी एंगल पे फेंकेंगे तो ये यहाँ से उठेगा और इस तरह से जाएगा, यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए जब हम फेंके हैं मतलब हम इसको क्या दिए हैं, इनिशियल वेलोसिटी दिए हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम एक टैंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये जो टैंजेंट है ये आपको इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा और वैल्यू कितना है इनिशियल वेलोसिटी का, u। अब देखिए जब हम फेंके इस तरह से तो ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बन रहा है ना, हाँ या ना। इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। समझ में आया क्या बोले? इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, मतलब फेंकने वाला एंगल। अब देखिए ये u है, ये थीटा है। आप लोग को मैंने बताया है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बताए है ना। क्या बताए थे उसमें कि इसका दो कंपोनेंट होगा, एक को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एक को हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, हाँ या ना। अगर ये u है ये थीटा है तो हॉरिजॉन्टल पार्ट कितना होगा? कंपोनेंट का मतलब पार्ट होता है। देखिए ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है ना, तो एक वेलोसिटी ऐसा होगा जो आगे लेके जा रहा होगा और एक वेलोसिटी ऐसा होगा जो ऊपर लेके जा रहा होगा, हाँ या ना। अरे जब हम इसको फेंके तो क्या हुआ, ये ऊपर भी गया और आगे भी गया ना, ठीक है। तो कोई ना कोई तो आगे भी लेके जा रहा होगा और कोई ना कोई ऊपर भी लेके जा रहा होगा। तो एक वेलोसिटी ऐसा है जो कि आगे लेके जा रहा है और एक वेलोसिटी ऐसा है जो कि ऊपर लेके जा रहा है। जो आगे लेके जा रहा है वो भी इसी यू का पार्ट है और जो ऊपर लेके जा रहा है वो भी इसी यू का पार्ट है। क्योंकि हम तो एक ही एंगल पे फेंक दिए ना। ऐसा ना कि पहले हम हॉरिजॉन्टल फेंके फिर वर्टिकल फेंके, ऐसा किए क्या? नहीं, हम एक ही एंगल पे फेंके, इस तरह से फेंके कि इसका दो पार्ट हो गया, एक जो कि हॉरिजॉन्टली मूव करवा रहा है और एक जो कि वर्टिकली मूव करवा रहा है, ठीक है। तो इसका कितना पार्ट हो गया? दो। ये u है ये थीटा है तो ये पार्ट कितना होगा? u cos थीटा। क्या होगा? और ये u है ये थीटा है तो ये थीटा से दूर वाला साइड को क्या बताएं, क्या होता है? साइन। तो ये कितना हो जाएगा? u साइन थीटा, है ना। देखेंगे इधर थीटा को हम लोग लिखते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब आगे की बात समझेंगे, है ना। देखिए इधर प्लीज बात नहीं कीजिएगा, इधर देखिए। मान लीजिए कि टाइम t इक्वल टू 0 पे हम इसको फेंके थे और किसी टाइम t इक्वल टू t पे यहाँ पे पहुंच गया पॉइंट p पे जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? x, y है।
एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस एक्स और वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस वाई। यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा इसको, टी टाइम लगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे कितना तरह का मोशन है, दो तरह का, कौन कौन सा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यही है ना। दोनों मोशन को एक एक करके हम लोग फिर से कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले कंसिडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, कंसिडर कीजिए, कंसिडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन। अब आप लोग बताइए, हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ कितना है, यहां देखिए, यहां बाद में कॉपी करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ कितना है, देख करके बताइए। यहाँ इनिशियल जब आप फेंके हैं तो एक्स एक्सिस की तरफ कितने वेलोसिटी से फेंके हैं, यू कॉस थीटा, हाँ या ना। अरे ये यू का दो पार्ट है ना, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा, दो कंपोनेंट बोलते हैं ना इसको। ठीक है, ये यू है ये थीटा है, तो पक्का है कि जो वो साइड जो थीटा से लगा रहेगा उसको क्या बोले, क्या होगा, कॉस थीटा में आएगा, तो यू कॉस थीटा। जो थीटा से दूर होगा उसको क्या बोले, हमेशा साइन में लिखाएगा, बताए ना ये बात। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ कितना है, यू कॉस थीटा है। ठीक है, यू कॉस थीटा, नहीं समझे, समझ में आया बात। इसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स, कितने देर में कवर किया, कितने देर में कवर किया, टी। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में कितना, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना, जीरो, हाँ या ना, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना, जीरो। अब लगाइए भाई फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। एच एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू कितना है, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ एक्स कितना है, जीरो इंटू टी स्क्वायर, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना बच जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। यहां से टी का वैल्यू निकाल लिए। अब किधर चलेंगे, वर्टिकल मोशन में, तो कंसीडर कीजिए वर्टिकल मोशन, कंसीडरिंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन। देखिए इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, और आप लोग को मैंने चैप्टर 2 में पढ़ाया है, जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन को ऑलवेज क्या लेना है, पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। इधर इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर, तो ऊपर में आप जो भी चीज मेजर करेंगे सबको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट नीचे में जो भी चीज मेजर करेंगे सबको क्या लिखेंगे, नेगेटिव। यही ना बात बताए हैं, चैप्टर 2 में ही बताए थे। तो अब बताइए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितना, यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितना है, यू साइन थीटा। इधर देखिए इधर, इसके बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वाई एक्सिस में, कितने देर में ट्रेवल किया, एक्सेलरेशन बताइए, हाँ वेरी गुड, माइनस जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम करता है, नीचे, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, तो दोनों अपोजिट हो गया ना एक दूसरे के, तो वेलोसिटी को प्लस लिए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लेंगे, माइनस। आता है कोई फॉर्मूला, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर होगा। एस वाई का वैल्यू क्या है, वाई इज इक्वल टू यू वाई का वैल्यू कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी हो जाएगा प्लस हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम करेंगे क्या ना, कि t का वैल्यू यहां तो उठा के 1 में पुट कर देंगे। t का वैल्यू यहां निकाले है ना, x बाई यू इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, 1 में। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन 1, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू क्या है बाबू,
एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू टी का वैल्यू कितना है एक्स बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या ये यू कट जाएगा तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा तो लिख सकते हैं इसको tan थीटा माइनस हाफ जी यहाँ पे ये क्या है एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल y है और x है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, हाँ या ना। ठीक है, याद रखेंगे कभी भी ये y पावर 1 वाले पे नहीं पावर 2 वाले पे डिपेंड करेगा। मतलब जो पावर ज्यादा होता है ना, ठीक है, जो यहाँ पे y x पे भी डिपेंड कर सकता है, x स्क्वायर पे भी डिपेंड कर सकता है ना। नहीं समझे बात, y जो है वो x tan थीटा है माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। इस x के लिए तो y प्रोपोर्शनल टू x है और इस x के लिए y प्रोपोर्शनल टू क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे x का पावर ज्यादा है ना, तो जो ज्यादा पावर वाला है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, याद रहेगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि हेयर y जो है ये प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स स्क्वायर के, हाँ या ना। y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा, अभी तुरंत बताए थे y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट किया था पैराबोला, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो हम बोलेंगे दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये पैराबोला। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। क्या होगा ये पैराबोलिक होगा, याद रहेगा। समझ में आया कुछ बात। कॉपी की समझ में आया जी आपको बात, क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा।
ओके आगे बढ़े। तो अगर ये डेरिवेशन आएगा तो कर लेंगे, याद रखेंगे कि हम इसको इस एंगल में फेंक रहे हैं तो ये बॉडी आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, यही काम होता भी है। मतलब ये जो वेलोसिटी हम दिए हैं ना, तो हमने दो तरह का वेलोसिटी सप्लाई किया है, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में कितना u cos थीटा, वर्टिकल में कितना u sin। याद रहेगा, आगे बढ़े, लिख लिए सभी लोग, बढ़ जाए आगे, हो गया जी सादे। इसके बाद है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इधर इधर प्लीज बात, यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन पे प्रोजेक्टाइल रखे हैं, ठीक है। इसको हमने कितने वेलोसिटी से फेंका है, u वेलोसिटी से। u वेलोसिटी से हम इसको फेंके, ये यहाँ से गया, ऐसे आ गया। ये वाला हाइट इसका मैक्सिमम है ना बाबू, है ना। अब हमको ये बताना है कि आखिर मैक्सिमम हाइट क्या होता है, ठीक है। देखिए, आप जब इसको फेंके तो आप किसी ना किसी एंगल पे फेंके, कितने वेलोसिटी से फेंके, u वेलोसिटी से, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा है, ठीक है। इस u का दो पार्ट होगा, अभी तुरंत बताए कौन कौन सा होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। ये u है, ये थीटा है, तो ये पक्का है के, और ये पक्का है के u sin थीटा। अब समझिए हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट क्या है। हम इसको फेंके, देखिएगा इसको ध्यान से, इसको फेंके, ये यहां तक गया, फिर लौट के चला आया, यहां के ऊपर क्यों नहीं गया, यहां के ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि ऊपर जाने वाली वेलोसिटी ही जीरो हो गई। अरे एक वेलोसिटी है ना जो ऊपर लेके जा रहा है, जब कब तक ऊपर जाएगा ये, जब तक इसके पास ऊपर जाने वाली वेलोसिटी होगी। अगर ऊपर जाने वाली वेलोसिटी ही जीरो हो जाए तो वहां के बाद वो क्या होगा, लौट जाएगा, हाँ या ना। तो अगर हम आपसे पूछे कि जब एकदम टॉप पे पहुंचा तो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी कितनी, जीरो, वो पॉइंट जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है, ग्राउंड से उस हाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस हाइट को, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से वो हाइट जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब टॉप पे ऊपर जाने वाली वेलोसिटी वी वाई, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट बोलेंगे, ठीक है। अब हमको फाइंड करना होता है एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। क्या फाइंड करना होता है, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। हाइट है मतलब कि वर्टिकल का बात हो रहा है, तो आप सिर्फ वर्टिकल मोशन कंसीडर कीजिए, कंसीडरिंग वर्टिकली, या सिर्फ वर्टिकल कर सकते हैं, कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन, ठीक है। बताइए तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में कितना है, u y, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा। फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल में कितना है एट द टॉप, जीरो। जब टॉप पे पहुंचा तो हाइट कितना है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वर्टिकल में। इधर देखिए, इधर बातचीत नहीं कीजिए, जब इधर इधर वर्टिकल पे टॉप पे जहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये कितना हाइट कवर कर लिया, h, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, h, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है तो हम इसको पॉजिटिव लिए हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम करेगा, तो माइनस लिखेंगे, कंसीडरिंग ये वर्टिकली अपवर्ड लिख देंगे, वर्टिकली अपवर्ड। चलिए अब बताइए,
वी यू ए और एस को मिला कोई फॉर्मूला पता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जानते हैं ना? बताइए वी स्क्वायर का सॉरी वी वाई का वैल्यू कितना है? तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का वैल्यू कितना है बाबू? यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ए का वैल्यू कितना है और जी का वैल्यू सॉरी एस वाई का वैल्यू कितना है? एच है। क्या मिल गया आपको? आपको मिला 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। माइनस 2gh को इधर ले आइए तो प्लस 2gh हो जाएगा, होगा ना? दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 2gh को इधर भेज दीजिए तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और यही क्या है? हाइट है किसका? सॉरी यही एक्सप्रेशन है किसका? मैक्सिमम हाइट का। तो अगर आपको बोला जाए मैक्सिमम हाइट तो बोलना है हॉरिजॉन्टल से वो हाइट जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अरे मैक्सिमम पर कब पहुंच जाएंगे? जब ऊपर और जाने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब मेरी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0 हो गई है। समझ में आ रहा है? मेरी वर्टिकल वेलोसिटी जहां पे 0 होगी वही मेरा हाइट क्या होगा? मैक्सिमम हाइट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? चलिए लिखेंगे इधर। आ रहा समझ में? लिखेंगे मैक्सिमम हाइट लिखेंगे द हाइट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल at which the height from the horizontal at which vertical velocity of projectile is 0 at which vertical velocity of projectile is 0 is known as maximum height is known as maximum height is known as maximum height। ठीक है, चलिए अब हेडिंग में डाल लीजिए एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। हेडिंग में अब डाल लीजिए एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट बनाइए।
चलिए बोले अब हम लिख लिए सब लोग, समझ में आया यहां तक? अब देखिए मैक्सिमम हाइट के बाद आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ने का टाइम। देखिए ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है ओरिजिन। अच्छा आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा 1 मार्क्स में कि जब प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो बताइए क्या होता है, मतलब कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो क्या बोलेंगे? अगर प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? यू कॉस थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हाँ या ना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये वेलोसिटी का कभी भी चेंज नहीं करेगा, याद रहेगा ये बात। एक्सेलरेशन नहीं ना है वहां पे, एक्सेलरेशन रहता तो वेलोसिटी में चेंज होता। समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन ही जीरो है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना है? जीरो है। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में जीरो आ रहा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा? जीरो आ रहा। चेंज इन वेलोसिटी जीरो मतलब है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ये सवाल 1 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है कि जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो बताइए उसका कौन सा कंपोनेंट क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। तो क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, ये प्रोजेक्टाइल है मेरे पास, इसको उठाए और उठा के हम फेंक दिए। ठीक है, हुआ क्या? इसको लिए, इसको लेकर के फेंक दिए, यहां से यहां तक आकर के यहां हिट करने में कुछ टाइम लगा ना, जितने देर ये एयर में था, हाँ या ना? जितने देर प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है ग्राउंड को हिट करने से पहले, यही टाइम क्या कहलाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ठीक है, द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड को हिट करने से पहले जितने देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा, इसी टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट। मान लीजिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट ये टी है। टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है। आपने इसको फेंका है तो इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, है ना? इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? थीटा है। बाबू इसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम लग रहा है, लग रहा है ना? ठीक है, यहां से मैक्सिमम पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? T/2, आधा टाइम, हाँ या ना? यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? आधा टाइम लगेगा, याद रहेगा, है ना? और फिर बाकी आधा यहां से यहां आने में लगेगा। जब आप फेंके वहां से मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जो टाइम लगता है, इस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने में जो टाइम लगता है, इस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। याद रहेगा? और टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट मिलके क्या बनाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जो टाइम लगा वो टाइम टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पहुंचने में जो टाइम लगा वो टाइम टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, अब देखिए हम आपको बोले यहाँ पे u वेलोसिटी से फेंके हैं तो इसका दो कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा होगा, वर्टिकल में u sin थीटा होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो टाइम, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। अब आप बताइए, ठीक है, कंसिडरिंग T/2 को क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम ऑफ एसेंट।
या फिर और क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों सेम होता है ना, टाइम ऑफ एसेंट जितना होगा उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होगा। अब देखिए, हम अगर आपको बोले कि बाबू कंसीडर कीजिए, कंसीडरिंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन, वर्टिकली अपवर्ड मोशन। अब आप लोग बताइए यार, इनिशियल वेलोसिटी कितना है वर्टिकली अपवर्ड में, वर्टिकली अपवर्ड में इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग के वेलोसिटी को ही ना बोलते हैं, कितना है, u साइन थीटा। ठीक है, t/2 क्या है, टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ एसेंट है मतलब t/2 टाइम के बाद ये कहां पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, माइनस, हाँ या ना। अब लगाइए, कोई फॉर्मूला जानते हैं u v a और t को लेकर के, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये तो जानते हैं ना। v कितना है 0, u कितना है u साइन थीटा प्लस a कितना है माइनस जी, t कितना है t/2, ये क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा। अरे v इक्वल टू u प्लस ए टी पढ़ा है ना यार, ठीक है। ये माइनस प्लस मिलके माइनस जी इंटू t/2, ये माइनस को इधर ले आइए, क्या आ जाएगा बाबू, प्लस जी इंटू t/2, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, u साइन थीटा। जी को इधर भेज दीजिए, t/2 इक्वल टू कितना आ गया, u साइन थीटा बाई जी। अब सुनेंगे, अगर अगर टाइम ऑफ एसेंट पूछेगा तो इतना ही तक डिराइव करेंगे। एग्जाम में अगर पूछ दिया टाइम ऑफ एसेंट डिराइव कीजिए, निकालिए, तो क्या लिखेंगे, u साइन थीटा बाई जी। लेकिन बोल दिया टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, तो बस इस 2 को यहां से यहां ले जाएंगे, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। ये क्या होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। समझ में आया। अगर टाइम ऑफ एसेंट पूछता है तो कहां तक निकालना है, t/2 तक, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो 2 को इधर ले आके मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाए। समझे बात को, हाँ या ना। लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, लिखेंगे लिखेंगे द टाइम इंटरवल फॉर विच the time interval for which projectile remains in air, for which projectile remains in air before hitting the ground, before hitting the ground, before hitting the ground, before hitting the ground is known as time of flight, time of flight। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट समझ में आया। ग्राउंड से मैक्सिमम पे पहुंचने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम से फिर ग्राउंड पहुंचने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट, है ना। क्लियर है, चलिए कॉपी कर लीजिए, आज यहीं तक रखेंगे हम।